जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे और माँ काली का आशीर्वाद आज आपके ऊपर बना होगा। तो आज की जानकारी में ये लेके आया हूँ कि सवारी खुल के कैसे आती है, कैसे पता करें कि सवारी खुल के आ रही है या नहीं आ रही है। तो आज की जानकारी में यही लेके आया हूँ। ये प्रश्न उत्तर मेरे पास आए थे कुछ दिनों से। सौरभ नाम था, क्या नाम था, उनने जो है वो प्रश्न उत्तर बोला था। तो मैंने कहा चलो ज़्यादा टॉपिक है, इस पर वीडियो बना देते हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जो है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो है आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँ। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। तो सवारी जो है वो खुल के आती है उससे पहले या नहीं आती, ये आज का टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले जो लक्षण होता है वो ये होता है कि कोई इंसान पूजा पाठ कर रहा है ना, उसके ऊपर सिद्धि बनना चालू हो जाती है। तो कोई भी शक्ति होती है वो मूलाधार चक्र से उठती है, मस्तक पर बैठती है ना, इस तरीके से रहता है। तो सवारी जो है अगर वो खुल के नहीं आती है तो उसके क्या क्या दिखते हैं। अगर आपको सवारी आ रही है, ठीक है, वो सिर्फ है ना जागरणों में आ रही है और आपके घर पे नहीं आती है, जागरण में आती है, कीर्तन में आती है, तो वो जो सवारी होती है वो बस है ना खेल के चली जाती है, ठीक है। जो सवारी आती है झूमती है, नाचती है, गाती है और फिर वो चली जाती है, तो वो सवारी जो होती है वो खुल के नहीं आती है, ठीक है। अगर आपको सवारी आ रही है, आप सिर्फ जैसे बहुत सारे दो देते हैं कि हाथों की मुद्रा अलग अलग होती है, कोई मुंडी घुमाता है, कोई सर घुमाता है ना, तो इस तरीके से रहता है। अगर वो शक्ति आ रही है, बस खेलती है, चली जाती है, तो वो जो सवारी है वो खुल के नहीं आ रही होती है ना। तो सवारी खुल के इसलिए भी नहीं आती, कहीं ना कहीं शुरू में जो है सवारी इस तरीके से आती है, उसके बाद भी किसी किसी को ऐसा होता है कि सवारी जो है वो खुल के नहीं आती है। ऐसा बहुत सारे केसों में देखा गया है ना। तो ऐसा मैंने भी बहुत सारी जगहों में देखा है। अगर सवारी बहुत सारी जगह बस खेलती है, रोती है, चिल्लाती है, चली जाती है, सवारी बोलती नहीं है कुछ भी, है ना, तो भी सवारी खुल के नहीं आती है। अगर आपके शरीर में सवारी आ रही है, वो कुछ बोल नहीं रही है, तो वो सवारी भी आपकी खुल के अभी नहीं आई है, ठीक है। तो सवारी अगर खुल के नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये बात होती है। अगर आपकी सवारी आ रही है और अगर वो सिर्फ आप पूर्ण वेग से नहीं आती, जैसे मतलब जिस तरह की सवारी आना चाहिए, जिस तरह पूर्ण वेग में नहीं होता और पूर्ण वेग नहीं होता, तो वो सवारी भी जो होती है वो बस वो आती है, पूर्ण वेग से भी नहीं आती, थोड़ा सा ऐसा रहता, रोती है, या तो जागरण में आती है, सिर्फ बोलती है, या जागरण में भी नहीं आती, आती है, शरीर पे झूलती है, खेलती है और चली जाती है सवारी, है ना, ऐसी सवारी होती है। जो सवारी आके अपने जयकारे लगाती है, वो किस धाम से आई है, जयकारे लगाती है और बात करती है, वचन भरती है, तो वो सवारी खुल के आती है, उसे बोलते हैं कि खुल के सवारी आ रही है। तो खुल के सवारी जो होती है वो जयकारे अपने धाम के जरूर लगाती है। अगर आपको खुल के सवारी आ रही है वो किसी के बारे में बता देगी, अगर वो किसी को खुल के सवारी आ रही है वो सही पूछा देती है, ठीक है। तो ये सिस्टम होते हैं। अब खुल के सवारी कैसे लाई जाए, अब आप लोग ये पूछेंगे, ठीक है, खुल के सवारी कैसे लाएं, अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, है ना, कमेंट में, तो वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन देखो, सवारी आ रही है, खेलती है, जयकारे नहीं लगाती, तो वो समझ जाओ वो सवारी अभी खुल के नहीं आई है। तो खुल के सवारी क्यों भी नहीं आती, क्योंकि ऊर्जा की कहीं ना कहीं कमी रहती है, ठीक है, ऊर्जा बनाना पड़ती है। क्योंकि सवारी जब आती है तो जिस देवता की सवारी आती है उसको आपको भोग सेवा देना जरूरी होती है, ऊर्जा बढ़ाना पड़ती है ताकि वो शक्ति और ऊर्जामान हो, पूजा पाठ बढ़ाना पड़ती है, और साथ ही साथ नियम, सूदक पादक का नहीं खाना, किसी घर का नहीं खाना, अंडा मांस मदिरा से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि देवी देवता शुरू में धीरे ही आते हैं,
जब आप नियम करोगे या जब आप पूजा पाठ बढ़ाओगे तब वो जो है खुल के आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देवी देवताओं का नियम होता है ना। तो जो है आप सबसे पहले जब आपको सवारी आना चालू हुए, जब आपको नई नई सवारी आती है तो किसी भी चौकी दरबार आपको नहीं भटकना है, अपनी पूजा पाठ बढ़ा देनी है। पूजा पाठ बढ़ाओगे वो तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, और इसी तरीके से जो है आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर आप कुछ मेहनत करोगे तो कभी खाली नहीं जाने वाली। जब आपको सवारी आती है उसी वक्त जो है आपको अच्छे गुरु बना लेना चाहिए, जो आपको मार्गदर्शन दें और सही रास्ते पे दिखाएं। सवारी वाले व्यक्तियों को जो है अपने सर पे भी हाथ नहीं रखवाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, चौकी दरबार भटकना चालू कर देते हैं, जो उनको सिद्धि मिली शक्ति मिली उसका बंधन करवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, किसी से भी बात कर देते हैं, किसी को भी अपनी फ़ोटो सेंड कर देते हैं, इस तरीके से हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत करता है ना। तो ये बात होती है। और सबसे ज़्यादा जो होता है बात, सवारी वाले व्यक्तियों को जो है छल कपट इन सबसे ढूंढना चाहिए। शक्ति जो रहती है, और माँ काली के जो साधक रहते हैं वो शक्ति तो बिल्कुल गलत आचरण नहीं सहन करती, ना वो झूठ सहन करती है। ठीक है, तो नियम कानून आपको बनाना पड़ेंगे, भोग सेवा ऊर्जा बनाएंगे आप, तो आपकी सवारी जो है, जिसकी सवारी वचनकारी वो और शक्तिशाली होगी, और जिसकी सवारी ओनली खेल के जा रही है और कुछ बोल नहीं रही है, ठीक है, तो वो जो सवारी है वो आपसे धीरे धीरे ऊर्जा जब बढ़ाओगे, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, ऊर्जा बढ़ती है तो धीरे धीरे सब ठीक होगा। पूजा बढ़ाओगे, तपोबल आप बढ़ाओगे तो सवारी जो है खुल के नहीं, वो नहीं आती है ना, आती है, मतलब खुल के आती है। अब बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न था कि हमको सवारी नहीं चाहिए, सवारी जो है हमको नहीं चाहिए, हमको पूजा ही पूजा करनी है, तो उनको क्या करना है, जैसे माँ काली की है या किसी माँ दुर्गा या किसी की भी है, तो उनका विशेष दिन ढूंढना है। उस दिन जो है उनको प्रार्थना करना है। देखो, भगत के बस में होता है भगवान, ये बात तो आपको पता है। आपको जो है उन माँ काली से प्रार्थना करना है। किसी दिन शनिवार हो चाहे मंगलवार हो, कोई सा भी दिन हो, जिस दिन आपके इष्ट देवता का दिन हो, माँ दुर्गा का शुक्रवार इस तरीके से रहता है ना, बाल हनुमान जी इनका दिन होता है, तो आपको क्या करना, उस दिन जो है फल फूल मिठाई से उनको जो है बनाना है, भोग देना है, और उनसे ये प्रार्थना करना है गंगा जल लेने के बाद। ठीक है, हाथ में, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। गंगा जल लेना है आपको और प्रार्थना करना है कि मेरे साथ में रहने वाली शक्तियाँ जो भी हैं, माँ काली, हे महाकाली, आप मेरे साथ रहें, मेरे अंग में रहें, मेरी रक्षा करें, लेकिन सवारी रूप में ना आओ माँ भगवती। तो और जल को आपको 3 बार यही बोल के छोड़ देना है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा उपाय है और ये करा है। ठीक है, जिनको मैंने बताया उनको भी फायदा होता है, क्योंकि देखो शक्ति जो होती है वो माँ काली की जो ऊर्जाएं रहती हैं वो किंचक मात्र शक्ति आपको मिलती है। ठीक है, अगर आपके घर और क्योंकि सवारी वाले व्यक्ति के घर वालों को भी सम्मान करना पड़ता है, सवारी जो है पहले सम्मान मांगती है। अगर किसी घर में सवारी आ रही हो, सम्मान मांगेंगे, अगर जिस तरीके सवारी आपको जितना दे सकती है उस तरीके से वो ले भी सकती है, वो माँ की ऊर्जाएं रहती हैं। किंचक मात्र सिद्धि ऊर्जा जो बोलते हैं, सवारी सिद्धि होती है, जैसे दिव्यदृष्टि होते हैं, इस तरीके से जो है सवारी जो होती है वो सिद्धि होती है, वो बहुत कम लोगों को ही मिलती है। तो उसकी आप जो हैं कदर करें। अगर आपके घर वाले नहीं मानते तो मैं आपसे यही बोलता हूँ, माँ भगवती प्रार्थना करें कि मेरे अंग में रहें, मेरे संग में रहें, पर सवारी रूप में ना खेलें, तो देखना माँ भगवती आपकी ज़रूर सुनेगी। ये होता है नियम और जिनने पूजा पाठ से माँ भगवती को प्रसन्न करा है, माँ काली को जिनने भी पूजा पाठ से प्रसन्न करा है, माँ भगवती भक्तों के तो बस में ही रहती है। लेकिन जिनकी जो है कुल से चली आ रही है, और देखना जो भक्ति वाली हाँ, जो भक्ति वाली जो रहती है, वो जो सवारी होती है वो जो है भक्ति के अनुसार ही चलेगी। लेकिन जिसकी पीढ़ी दर चल रही है, जैसे पुर के दूसरे पुर के
है ना, दादा परदादा की आ रही है तो वो खुल के नहीं आएगी शुरू शुरू में, ठीक है, उसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन भक्ति से तो आपको पता है, आपने मेहनत करी तभी तो वो आई है। भक्ति वाली सवारी सबसे अच्छी रहती, मैं आपसे यही बोलता हूँ। वो वचन भी करेगी, वो सब करेगी, हमारा अनुभव है ये। जो भक्ति से आती है वो सवारी आपका कल्याण कर देती है, आपकी ज़िंदगी पलट देती है, आपके साथ चमत्कार करती है। जिनकी पीढ़ी दर आती है उनको दिक्कत आती है। तो ये जानकारी है ना। तो आप जो है नियम कानून बनाना पड़ेंगे आपको। भक्ति वाली जो सवारी उसमें नियम कानून भी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जब तक के लिए जय महाकाली जय महाकाल। आपको अगर वीडियो पसंद आती है आप लाइक करा करो, ठीक है, गो चैनल सब्सक्राइब करा करो। पीछे माँ भगवती दिख रही है, आज बहुत धूल बैठी है, मतलब पीछे साइड माँ भगवती, दर्शन भी हो रहे होंगे आपको, है ना। तो अभी जो है जो माँ भगवती आप सबकी जो भी मनोकामना वो पूर्ण करें, माँ से यही प्रार्थना करता हूँ। जब तक के लिए जय महाकाली जय महाकाल, हर हर महादेव। माँ भगवती के पाप पर बनी रहे, मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब। जय महाकाली।